अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल कोड विद उस्मान। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, ठीक है। उसके बाद हमने HTML, देन CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इंटरफेस आपको शो हो रहा है ना, ये देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने बताया था कि वो कैसा, जो भी एड्स वगैरह होती है ना, वो स्क्रिप्टिंग की जरूरत में होती है। एक जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है, ठीक है, जो कि हम ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं एंड देन एड्स हमें शो होती हैं। तो मैंने बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट का मैंने ऐड कोड इंसर्ट किया है, ठीक है, हेड में, टैग में, तो वो एड्स शो हो गई हैं। अच्छा, देन फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक एंड की तरफ मूव होंगे, ठीक है। आप फ्रंट एंड कितनी देर में एक्चुअली कंप्लीट कर सकते हो? मैक्सिमम मैक्सिमम अगर कोई भी डल भी है तो वो 2 से 3 मंथ में कंप्लीट कर सकता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। लेकिन बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपको आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तकरीबन 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली हम उसमें इसको मास्टर कर सकते हैं, ठीक है, फोड़ सकते हैं, ठीक है। और बैकएंड में उसके बाद आ जाता है हमारा बैकएंड, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे बैकएंड में जो जो टॉपिक्स के, वेब सर्वर क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, जिसके ऊपर ये एक मेरी रिक्वेस्ट जा रही होती है, ये होस्ट कौन सा सर्वर कर रहा है इसको, वेब सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उनमें लिनक्स आ जाता है, सेंटोस आ जाता है, ठीक है, डेबियन आ जाता है, उबुंटू आ जाता है, ठीक है। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद हम बैकएंड प्रोग्रामिंग एंड जेंको, जिसके ऊपर मैंने बनाया हुआ था, तो मैं वही गाइड करूंगा जिसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है, या मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं, बेहतर यही है कि मैं आपको वही गाइड करूँ जो चीज़, ठीक है, आपके लिए बेहतर हो और मैंने बनाई हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं। एक्चुअली वेब सर्वर इज ए सिस्टम दैट डिलीवर्स कंटेंट एंड सर्विसेज टू यूजर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें। वेब सर्वर्स आर exactly like regular computer except that they are more powerful and robust, ठीक है। क्या होता है वेब सर्वर्स? वो भी एक पीसीज होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा पीसी है ना, जिस तरह हम पीसी को कह रहे हैं कि ये इसकी एक स्क्रीन है, ठीक है, एक मॉनिटर है, उसके साथ एक सीपीयू, जिसको हम सीपीयू, एक्चुअली सिस्टम होता है उसको हम सीपीयू कह रहे होते हैं, ठीक है। सीपीयू ही लैंग्वेज, आप लैंग्वेज में उसको समझ लें, ठीक है। एक सीपीयू हो गया, उसके साथ एक स्क्रीन, स्क्रीन जो है वो ये मुझे नजर आ रही है एक्चुअली, ये मुझे वो पीसी शो करवा रहा है जो कि बैठा हुआ है, पता नहीं किस जगह है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह पे होस्टिंग का पता, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि सर्वर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन से मुल्क में है एक्चुअली, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जब भी मैं ये रन करता हूँ तो वो मुझे लिंक करवा के शो करवा देता है, ठीक है। अच्छा, आल्सो मोस्ट सर्वर्स डू नॉट हैव ए डिस्प्ले लाइक ए मॉनिटर और स्क्रीन। आपको समझ आई मेरी बात की कि जो भी सर्वर है उनकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन कौन सी है, क्लाइंट, क्लाइंट व्यू कर रहा होता है उन चीजों के ऊपर, ठीक है। दैट मोस्ट पीसीज डू, यही बातें मैं उर्दू में बता रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए, जो मैंने लिखा है वही चीजें मैं उर्दू में बता रहा होता हूँ आपको, ठीक है। but you connect to them with SSH, ठीक है, SSH। अच्छा, to put it simply, SSH is a way to get another machine terminals on your own, ठीक है। डाट SSH होती है, ठीक है, जिसके जरिए हम लिंक कर देते हैं एंड जो भी हम चीज देख रहे होते हैं ना, वो हमारे पीसी के ऊपर नजर आ रही होती है, ठीक है। when a user enters a URL into their web browser, क्या किया मैंने, मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। amazonfree.com एक यूआरएल मैंने पुट कर दिया, ओके ओके। द ब्राउजर सेंड्स ए रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को, ओके। रिक्वेस्ट एसोसिएटेड विद द वेबसाइट, वेबसाइट के एसोसिएशन के साथ साथ। अच्छा, ये वेब होस्टिंग वगैरह इसकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है इस वजह से, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट का इशू है, इस वजह से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस में इशू आ जाता है, कि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा लेट डिलीट कर रहा होता है ना, इस का इशू है थोड़ा सा। तो बाकी ये देखो, एक रिक्वेस्ट जनरेट की एंड उसने क्या किया, सर्वर एसोसिएशन को उसने शो करवाया एंड देन क्या होता है, द सर्वर देन रिट्राइव्स द रिक्वेस्ट वेब पेज, वो बैक हमें, ये सर्वर जो है, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ये सर्वर, ये उसकी ये स्क्रीन है, ये शो हो रही है, सही है, ये स्क्रीन शो हो रही है एक्चुअली। ये मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है, आप इसको जाके लाइक कर सकते हो, ठीक है। इसको, ये मैंने फेसबुक का पेज है, तो मैंने इसकी यू API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, अटैच किया हुआ कि मेरा जो फेसबुक का पेज है वो मेरे ही
वेबसाइट के ऊपर से शो होना शुरू हो जाए। ओके, अच्छा, तो क्या हो गया, वेब सर्वर्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनेट एज दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर होस्टिंग एंड डिलीवरिंग वेब कंटेंट टू यूजर्स। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स अवेलेबल इंक्लूडिंग अपाची, निगिनिक्स, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट IIS, उसके बाद आ जाता है अपाची आ जाता है, ठीक है, उसके बाद सर्वर्स, जो सर्वर्स की टाइप हम कह रहे थे ऊपर, लिनक्स आ जाता है, सेंटोस आ जाता है, ठीक है, डेबियन आ जाता है, उबुंटू आ जाता है, ठीक है, जो सर्वर्स होते हैं। अच्छा, जो जाव जेंगो के लिए बेस्ट सर्वर्स है अपाची के ऊपर, इजी रहता है, ठीक है, ये अपाची के ऊपर चल सकता है, ठीक है, और लिनक्स के लिए भी ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आप कोई भी वेब होस्टर हो ना, होस्टिंग लेंगे तो वो बताएंगे कि आपको आपका वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, कौन सा ब्राउजर लिनक्स है, या वो भी बता रहे होते हैं, ठीक है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे रन करना होता है उसके ऊपर। अच्छा, इन एडिशन टू सर्वर वेब पेजेस, वेब सर्वर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू अदर सर्विसेज सच एज ईमेल, ठीक है, जब भी मैं एक, आपने ना क्या किया, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया, जब भी मैं कोई नई स्लाइड पब्लिश करता हूँ ना, तो आपको लाजमी उसकी ईमेल आएगी, आपको ईमेल रिसीव होगी, ठीक है, जब भी मैं कोई करूंगा ना अपना कोर्स की पब्लिश करूंगा स्लाइड, मतलब मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आपको एक रिक्वेस्ट, एक ईमेल जाएगी, ईमेल क्या होगी, ठीक है, वो ईमेल देख लेते हैं कि ईमेल क्या होगी। वो ईमेल में ऐसा मुझे शो करवाएगा कि मेरा उसमें क्या क्या होस्टिंग में क्या क्या आ गई, ईमेल, ठीक है, ईमेल सर्विसेज को हम देख लेते हैं क्या होती है। अच्छा, ये इंटरनेट स्लो है ना, इस वजह से देखिए जीमेल भी स्लो आ रहे हैं, सिर्फ इसी का इशू नहीं है, ठीक है, ये स्लाइड्स आप मैंने ऊप में इन जावा में मैंने पब्लिश की है, ठीक है, वो ओपन जावा का आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा कि ये जो है मेरी स्लाइड्स मीडियम फाइट ब्लॉग्स की तरफ से आपको ये रिसीव हुई है, ठीक है, ओके, देन क्या हुआ, मैंने क्या किया, फाइल ट्रांसफर और डाटा एक्सेस, इन चीज़ों की ये जो प्रोवाइड करता है वेब सर्वर, हमें इन ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, इनकी पोर्ट जो है HTTP की 80, ठीक है, TCP UDP पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, ये SMTP सर्वर के ऊपर है जिसकी पोर्ट है 25, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि HTTP पोर्ट या TCP पोर्ट या इनकी UDP, इनकी अलग अलग पोर्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, हर एक की, अगर मैंने अपने पिछले कोर्स में ये भी आपको क्लियर किया था कि 1024 इससे अबव ही, जब भी आपने कोई सर्वर वगैरह के ऊपर है ना, एक अपनी पोर्ट अपने नाम से एक करनी है ना सर्च, तो आप कोशिश करिए कि 1024 या 1100 से ऊपर ऊपर रखिएगा, ठीक है, जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, हर एक को पोर्ट फिक्स होती है, तो उसने अपनी पोर्ट लाजमी कोई ना कोई दी होगी, तो आप 3000 4000 इस तरह के नंबर, रैंडम नंबर से ना 3000 4000 के ऊपर पोर्ट नंबर ले सकते हो, जो कि आपकी अपनी वेब को एक्सेस करेगा, ठीक है। अच्छा, वेब होस्टिंग सर्विसेज में क्या आ जाती है, गो डैडी डोमेन, ठीक है, गो डैडी में डोमेन नेम आ जाता है, वो होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, होस्टिंगर आ जाता है, या उसके बाद क्लाउड सर्विसेज में आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज भी हैं जो कि ये प्रोवाइड करती हैं। मेरे पास था अभी समझ में नहीं आ रहा, आई क्लाउड था, क्लाउड सर्विसेज में हम देख लेते हैं कौन सी सर्विसेज हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको सिंपल सर्च कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डिजिटल ओशन, ठीक है, क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज में मैं देख लेता हूँ कि क्या होता है क्लाउड होस्टिंग सर्वर। अच्छा, ठीक है, हम इसको प्रोवाइड कर लेते हैं, इधर आपको डिफरेंट आ जाएंगे सर्चेज वगैरह उधर। मैं तो होस्टिंगर भी, होस्टिंग वो भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिजिटल ओशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और डिजिटल ओशन के फायदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, गोडैडी भी प्रोवाइड करता है होस्टिंग, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, ये हमें वर्चुअल प्राइवेट सर्विस, ठीक है, ये क्या करता है, वेब होस्टिंग सर्विस टिपिकली ऑफर ए रेंज ऑफ होस्टिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग में क्या आ जाता है कि आपने एक सर्वर है, आपको पैसे कम पड़ जाते हैं, अगर आप करते हो ना फिक्स कि मैंने मेरे यूजर 1000 यूजर मुझे परमानेंट है मेरी वेबसाइट पे आना है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग ना यूज करो, ठीक है। लेकिन मेरा किसी भी बंदा है, हर वक्त तो उसका सर्वर तो नहीं ऑन रहता ना, हर वक्त तो कोई ना कोई सेस नहीं कर रहा होता, मतलब थाउजेंड ऑफ पीपल तो नहीं शेयर कर रहे होते ना, तो फिर शेयर्ड होस्टिंग ठीक होती है। इसकी प्राइस हमें नॉर्मल में पड़ जाती है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट सर्विस आ जाते हैं, उसके बाद सर्वर आ जाते हैं, फिर हो जाती है
होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग एंड डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। डेडिकेटेड में ये फिक्स है कि मेरी 1000 रिक्वेस्ट आएंगी एक दिन में, मेरी 1 मिलियन रिक्वेस्ट आएंगी एक मंथ में, तो मुझे चाहिए कि मैं एक अलग सर्वर लूँ, ठीक है। 1 मिलियन इस तरह मैं कह देता हूँ कि रिक्वेस्ट आती है यूजर्स की तरफ से, तो आप शेयर्ड होस्टिंग ना यूज करो। अच्छा, शेयर्ड होस्टिंग उन लोगों के लिए जरूरी है मोस्ट बेसिक एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन, ठीक है। ये इकोनॉमिक है, ये मतलब कि आपको पैसे कम पड़ेंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे आप दोनों के दरमियान। जो भी शेयर्ड होस्ट एक ही बंदा है वो भी आपका होस्टिंग उसके ऊपर कर रहा है और आप भी कर रहे हो, तो आपको बहुत इकोनॉमिकल वे होगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, डेडिकेटेड सर्वर में क्या हो जाता है, ऑफर्स हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी देगा। देखिए ना, मैंने बता रहा था कि अभी ये मैं इसको लोडिंग किया ना, इसकी शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि ये उसी टाइम मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी टाइम बहुत अच्छी होस्टिंग होती है। एक ही टाइम पे मैंने हर स्टूडेंट से जब भी मैं शेयर करता हूँ ना अक्सर, तो स्टूडेंट्स उसी टाइम इसको ना लिंक को क्लिक करते हैं, तो एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं क्लिक, ठीक है। वो क्या होता है एक ही टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पॉन्सिवनेस इतनी अच्छी है कि एक ही टाइम पे सब स्टूडेंट्स को इक्वली वो शो हो रही होती है, बहुत फास्ट हो रही होती है। तो क्या है, फिर डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विसेज आ जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, वेब सर्वर्स जो हैं जिनके ऊपर ये रन कर रहा होता है, एक्चुअली इनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हम उसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। जस्ट लाइक योर पर्सनल कंप्यूटर्स हैज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इस टाइम, विंडोज, ओके। फिर कोई मैक चला रहा होता है, कोई लिनक्स चला रहा होता है, ठीक है। लिनक्स भी मेरे पास है, लेकिन मेरा उबुंटू वर्जन है, मेरे पास उसका एलटीएस वर्जन है, ठीक है, उबुंटू का। ये देखिए लिनक्स इस तरह का, इसमें ये टर्मिनल है सिर्फ, लेकिन लिनक्स ने अब GUI भी प्रोवाइड कर दिया काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ये कमांड्स रन कर रही हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेरी पेस्ट की उस्मान रियाज, ठीक है, .com, उसके ऊपर जाके ऐसा जिसको कुछ भी नहीं शो करवाएगा इसका, उसने कहा कमांड नॉट फाउंड। लेकिन जब ये मेरा सर्वर है ना, इसी तरह मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट जा रही होती है, क्योंकि ये लाइट वेटेड बहुत है, लिनक्स बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स है। और ये ना देखो लिनक्स जो बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, लिनक्स जो है। और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, विंडो की तरह नहीं है कि हम लिमिटेड रहते हैं, हम इसका कोड गेट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो भी डेवलपर्स होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो लिनक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा विंडो भी हमें काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, गेमिंग भी और भी कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन लिनक्स डेवलपर्स जो भी है ना, अगर कोई भी बंदा है, आप देखोगे डेवलपर होगा, वो लिनक्स को कहेगा कि लिनक्स यूज करो, क्योंकि लाइट वेटेड है, ये पीसी के ऊपर इतना बोझ नहीं डालती। हम हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स ओपन कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। एक ही टाइम पे काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। मैंने इसकी क्रोम की मैंने क्रोम की 10 ओपन की हुई हैं, ठीक है, टैब्स। तो वो इतनी जल्दी वो पीसी हैंग भी नहीं होगा इससे। अच्छा, लिनक्स जो वह है इज नॉट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स इज नॉट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये है इसका बेनिफिट, ठीक है। टिपिकली लिनक्स इज पैकेज्ड इन ए फॉर्म नोन एज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रो फॉर शॉर्ट, ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो, ठीक है। For both desktops and servers, there are many flavors और distros of Linux for servers, ठीक है। इनमें आ जाती है, इनमें कुछ एग्जांपल्स थी, तो इन एग्जांपल्स को छोड़िएगा, ये मैं इस चीज को छोड़ दूंगा। लेकिन सिर्फ लिनक्स आपने देखना है ना कि कौन कौन सा है जिसके ऊपर अभी हम क्या रन करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, लिनक्स आ जाता है, ठीक है। और माइक्रोस जिदा मेरा विंडोज है, अब विंडोज के ऊपर तो नहीं रन कर रही होती ना, तो वो सेंटोस हो गया, सर्वर के ऊपर जो बैठ के मेरी एप्लीकेशन है उसको रन करना है, तो वो सेंटोस हो गया। अच्छा, सेंटोस जो दूसरा है वो भी फ्री है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके मैं फायदे से लिखे होंगे ना, एक्चुअली मैंने इनके फायदे बताने हैं। फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स क्या है, इसका कोड अवेलेबल है। ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि उसका कोड अवेलेबल होता है यूजर को, ठीक है, डेवलपर को, ताकि वो उसमें चेंजिंग करे एंड उसको यूज करे। विंडोज का कोड किसके पास है, आपके पास है नहीं है, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है। इसीलिए हम लिमिटेड रहते हैं, जो वो हमसे करवाना चाहते हैं हम वही कर सकते हैं। इसकी लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको हम सीख रहे हैं। ये क्लिक करूंगा तो यही काम करेगा, ये मुझे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे डेट शो करवा देगा, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैटरी व्यू करवा देगा। ये हमें लिमिटेड रखता है, ठीक है। अच्छा, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेंटोस इज दैट
इट इज स्टेबल एंड सेल्डम क्रैशेस, ठीक है, ये क्रैशेस को से बचाता है और स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मोस्ट लिनक्स डेस्ट्रोज मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस अपडेट रेगुलरली बट सेंटोस डस नॉट, ठीक है। ये जो लिनक्स की हैं वो अपडेट होती रहती है, कम्युनिटी इसकी काफी ज्यादा ना, उसने किसी ने बंदे ने पुश कर दिया कोड, ठीक है, उसने कहा दिया कि कम्युनिटी के साथ उसके पास कोड अवेलेबल था, उसने कहा मेरे वाला कोड ज्यादा बेहतर, ये इसलिए अपडेट होता रहता है रेगुलरली, लेकिन सेंटोस नहीं होता, ठीक है। The benefit of this is that once you get your server up and running, it will be in good shape for a long time, ठीक है, आपको बार बार चेंजिंग अपग्रेड्स वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, आ जाता है डेबियन। डेबियन भी फ्री है एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है। ये पॉपुलर सर्वर चॉइस फॉर सर्वर्स, ठीक है, ये पॉपुलर सर्वर चॉइस है, काफी लोग इसको यूज करते हैं। डेबियन इज वर्सटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्सटाइल है, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ सर्वर्स बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कि वेब सर्वर्स, फाइल सर्वर्स एंड डेटाबेस सर्वर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं उबुंटू सर्वर्स की तरफ। उबुंटू इज ए वर्जन ऑफ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइंड फॉर यूज ऑन सर्वर्स। इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। मैंने क्या बताया था कि मेरे पास जो LTS उबुंटू है ना, उबुंटू में क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है कि वो विंडोज के ऊपर ही हम उसका एक डुअल बूट कर देते हैं एंड वो लिनक्स भी चल रही होती है हमारी। एंड अगर हमने कमांड टाइप CLI इंटरफेस चेक करना होता है कि कैसे हम कमांड्स में, ये चेक करवा देते हो, ये कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, CLI, हम उसमें क्या करेंगे, LS क्लिक किया, मुझे कुछ कमांड्स आती है, मैं वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये PWD, मैं कौन सी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। CD मैं करना चाहता हूँ, CD अब उस्मान ग्यास में चले जाता हूँ, ठीक है, एक फोल्डर है उस्मान ग्यास नामी, मैंने उस्मान ग्यास में चला गया, CD डैश डैश में सी बैक पे आ गया, ठीक है, CD डॉट डॉट, ठीक है। एंड इस तरह काफ़ी ज़्यादा कमांड्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये उबुंटू सर्वर भी ये है जिनके ऊपर वेब सर्वर जो हो गए, हमने क्या क्या देख लिया कि वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है, वेब होस्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, एंड देन वेब सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें लिनक्स, सेंटोस, डेबियन एंड उबुंटू को हमने देखा है कि ये है। अगर हम आपने एक वेब एप्लीकेशन तो क्रिएट कर ली, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वेब सर्वर क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे किसी भी इंटरव्यू में जाके, क्या जवाब दोगे। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप इन चीज़ों को रीड करो और लेक्चर्स को गौर से सुनो, ठीक है, इससे आप लोगों की इंप्रूवमेंट हो रही होती है।